हेलो। तो यार जो लेगेसी एप्लीकेशंस होती थी या जिनको मोनोलिथिक एप्लीकेशन भी आजकल हम बोल देते हैं, उनका आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि वो एक ही कोड बेस में या एक ही डायरेक्टरी के अंदर हम कोड लिख देते हैं। तो इसमें जब हमको इंट्रा मॉड्यूल कम्युनिकेशन करना होता है तो हम सिंपली वो फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए मेरी इस मॉड्यूल के अंदर abc.py फाइल है और इस मॉड्यूल के अंदर हमारी xyz.py फाइल है। हमको xyz.py फाइल को यूज़ करना है abc.py के अंदर, तो वी सिंपली import एक xyz.py फाइल into abc.py and this is how intra module communication works in an monolithic application। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में लेकिन होता क्या है, सपोज कीजिए जो हमारा मॉड्यूल है केवल यही ऐसा है जिसको ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, बाकी सब नॉर्मल यूसेज वाले हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ रिसोर्सेज अकेले को प्रोवाइड करा दें, है ना, एक एडिशनल सर्वर केवल इस अकेले मॉड्यूल को दे दें। नहीं, हमको पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ही कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये एक ड्रॉबैक रहता है मोनोलिथिक एप्लीकेशन में। एक इसका जो अल्टरनेटिव है वो हो सकता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अभी इस आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मॉड्यूल्स वी क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इटसेल्फ, उसको हम सर्विस बोल देते हैं। जैसे कि अगर हम कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें तो अगर हम कोई ऑर्डर मॉड्यूल बना देते हैं तो यहाँ पर हम एक ऑर्डर सर्विस बना लेंगे, लेकिन एक अपने आप में पूरी एप्लीकेशन रहेगी। ये पूरा ऑर्डर का जो भी हमारा लॉजिक रहेगा, जितने भी फंक्शंस रहेंगे, वो ये सर्विस संभाल लेगी। दिस इज एन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इटसेल्फ और हम इसको सर्विस बोलते हैं। तो छोटी छोटी सर्विसेज मिलकर एक पूरी एप्लीकेशन बनती है एंड दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। वी क्रिएट स्मॉल सर्विसेज बट these services are a complete application itself। let us assume हमारे पास 4 सर्विसेज हैं, 4 में से हम ये केवल तीसरी सर्विस है ऐसी। सो पहली बात तो ये देख लेते हैं कि क्योंकि ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है अपने आप में, तो ये किसी भी सर्वर पे हम इनको, जरूरी नहीं कि सारी एक ही सर्वर पे डिप्लॉयड रहे, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये अलग अलग सर्वर्स पे भी डिप्लॉयड रहे, क्योंकि सारी अपने आप में एक पूरी एप्लीकेशन है अपने आप में। ओके, तो अब अगर हमको ये सर्विस सी को स्केल करना है, हमको चाहिए कि हमें केवल 2 मशीन्स और सर्विस सी को देनी है, तो हम यहाँ पर वो कर सकते हैं, वी कैन हॉरिजॉन्टली स्केल। लेकिन अभी अगर हमको सर्विस ए से सर्विस सी के साथ कम्युनिकेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक ही सर्वर पे नहीं है, कोड बेस शेयर नहीं हो रहा, तो हम सिंपल इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं वो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक को बोला जाता है सिंक्रोनस, एक को बोलते हैं असिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है कि जब हमको इंस्टेंट रिप्लाई भी चाहिए, जैसे कि मैंने मुझे यहाँ से कम्युनिकेशन करना ए से, ए को बी सर्विस से कुछ चाहिए और अभी चाहिए, तो इसको हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलते हैं कि ठीक है। इसके लिए हम सिंपली एपीआई कॉल्स करते हैं। हम ए से बी को एपीआई कॉल करेंगे और बी उसका रिस्पॉन्स हमें इंस्टेंटली दे देगा। तो दिस इज अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और इसको हम सर्विसेज के बीच में एपीआई कॉल्स के थ्रू कर लेते हैं। दूसरा आता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अभी इसके लिए हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारी एप्लीकेशन क्या करती है, पीडीएफ से डॉक को कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो हमारे पास 2 सर्विसेज हैं, एक सर्विस ए है, एक सर्विस बी है। दिस सर्विस इज अ अपलोडर सर्विस, दिस सर्विस इज अ कन्वर्टर सर्विस। तो जब भी कोई यूजर फाइल कोई अपलोड करेगा पीडीएफ, वो सर्विस ए के पास जाएगी, ए सर्विस उसको कहीं डिस्क पे या फिर, है ना, S3 बकेट, एज़्योर, ब्लोब कहीं सेव करेगी और फिर वो फाइल प्रोसेस के लिए बी के पास चली जाएगी और बी दोबारा ए को बता देगा कि भाई ये प्रोसेस हो चुकी। ये फ्लो मान लेते हैं। तो हमारा फ्लो ये रहना है कि जैसे ही यूजर कोई फाइल अपलोड करेगा तो ये सब प्रोसेसिंग के बाद यूजर को बाद में एक मेल मिल जाएगा जैसे ही वो फाइल अपलोड हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि यूजर यहाँ पे कोई वेट करे, ये 2 घंटे लेंगे, सपोज करो इस काम के लिए 2 घंटे लेंगे कन्वर्ट होने में। तो जब भी वो कन्वर्ट हो जाएगा यूजर को हम सिंपल एक मेल भेज देंगे। यहाँ पर ए बी को कुछ बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा कि भाई तुम कन्वर्ट कर दो, लेकिन ए को अभी के अभी रिप्लाई नहीं चाहिए। जब भी ये काम हो जाएगा बी उसको तब बता देगा कि भाई ये काम हो गया। इसको हम ऐसा देख सकते हैं जैसे कि अगर आपके जो पिताजी हैं वो आपको बोलते हैं भाई 1 गिलास पानी ला दो, तो आपको अभी उठ के लाना पड़ेगा, तो वो हो गया सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है।
अभी आपके पिताजी आपको बोलते हैं कि यार हम क्रिकेट खेलने गए थे, बैट टूट गया, तो जब तेरे पास टाइम हो तो नया बैट खरीद कर ले आना। अभी उन्होंने आपको कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन जब आपके पास टाइम होगा, जब आप बाहर निकलेंगे, तो आप वो बैट खरीद कर ले आएंगे और पिताजी को दे दोगे। दिस इज अ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस में बेसिकली यही होता है कि एक सर्विस दूसरी को एक मैसेज कन्वे कर देती है और उसके बाद वो वेट नहीं करती कि ये मुझे अभी के अभी रिस्पॉन्स देगी, और बी जब भी वो काम कर लेगी ए को मैसेज कन्वे कर देगी कि भाई ये काम हो चुका, फिर जो भी ए को उसका करना है वो करता रहेगा। इसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारी कुछ सर्विसेज हैं जिनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो हमको एक मैसेज ब्रोकर चाहिए होता है। ये जो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, इसको अचीव करने के लिए एक मैसेज ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि ये सर्विस मैसेज ब्रोकर को बोलेगी कि जैसे ए सर्विस है, इसको सी सर्विस से कम्युनिकेट करना है, तो वो मैसेज ब्रोकर को बोलेगी भाई ये मैसेज ले, सी सर्विस को दे आ। मैसेज ब्रोकर क्या करेगा, सी सर्विस को वो मैसेज दे देगा, बात खत्म। अभी सी उसको प्रोसेस जब भी कर लेगी, फिर सी क्या करेगी, बोलेगी मैसेज सर्वर को कि भाई मेरा ये मैसेज ले, ए को दे आ। तो ए को फिर उसका जो भी करना है वो कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन वर्क्स इन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ठीक है, सो जो मैसेज ब्रोकर है, इस मैसेज ब्रोकर के लिए हम मल्टीपल चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे रेडिस यूज कर सकते हैं, और इसके लिए एक चीज़ ये है जिसको हम बोलते हैं रैबिट MQ। तो हमारी जो ये प्लेलिस्ट रहने वाली है वो रैबिट MQ के लिए ही रहने वाली है। रैबिट MQ इज अ मैसेज ब्रोकर। अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं कि रैबिट MQ एक मैसेज ब्रोकर है, जो कि जब भी हमको एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करनी होती है, एक सर्विस से दूसरी सर्विस को मैसेज भेजना होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम देखेंगे पूरा डिटेल में। आज हमने बस जाना वाई रैबिट MQ, रैबिट MQ क्यों, हमको क्यों रैबिट MQ सीखना है ना। हमने इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख रखी हैं, अब ये एक और चीज़ हमें क्यों सीखनी है, आज मैंने आपको उस चीज़ का आंसर दिया है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।